बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर नंबर 2 10th क्लास फिज़िक्स फेडरल बोर्ड न्यूमेरिकल्स कर रहे थे साउंड के। तो बच्चों अब जिन न्यूमेरिकल्स पे हम पहुंचे हैं वो है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7, 8 एंड 9। 9 न्यूमेरिकल्स टोटल इस चैप्टर के थे, जिनमें से फ़र्स्ट 2 वीडियोस के अंदर मैंने पहले लेक्चर्स अपलोड कर दिए थे। अब जो आपके पास 11.7 है न्यूमेरिकल, उसके स्टेटमेंट के मुताबिक क्या है कि अ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड दैट returns from the seabed and is detected after 3.42 या 42 3.42 seconds if the speed of the ultrasound through seawater is 1531 meter per second. What is the distance of the seabed from the ship? वो कहना चाह रहे हैं कि आपके पास एक समंदर के बिल्कुल सतह के ऊपर अल्ट्रासाउंड को भेजा जा रहा है और वो वापस आती है, उसकी ईको कितने साउंड के अंदर वापस आती है, कितने सेकंड्स के अंदर, कितने टाइम के अंदर, वो 3.42 सेकंड है। कहते हैं अगर फ़र्ज़ करें कि अल्ट्रासाउंड की जो स्पीड है सी वाटर में अगर वो कितनी हो आपके पास, यानी कि स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड की जो रे पास करेगी उसकी बात कर रहे हैं, 1531 मीटर पर सेकंड हो, तो कहते हैं उस वक्त आपके पास सी बेड तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो कह रहे हैं कि टाइम ऑफ डिटेक्शन ऑफ साउंड टी प्राइम क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आपने एक आपके पास टाइम दिया हुआ है जो कि आपको मौजूद है, प्रेजेंट है, और दूसरा वो जो आपने फाइंड आउट करना है, इसलिए इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने एक के लिए टी प्राइम लिखा और एक के लिए आप क्या सिंपल टी लिखेंगे जो कि आपने फाइंड करना होगा। तो टाइम ऑफ सेंडिंग वेव टी इज इक्वल्स टू टी प्राइम बाई 2। अब 2 से डिवाइड क्योंकि आपने टाइम ऑफ इक्वल सिर्फ निकालना है, तो 2 के ऊपर डिवाइड करके आ जाता है 1.71 सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल्स टू, वो भी आपके पास गिवन थी 1531 मीटर पर सेकेंड, वो भी आपने लिख ली। अब आपने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ सी बेड फ्रॉम शिप से सी बेड तक का कितना फासला टोटल बन रहा है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ये आपने फाइंड करना था। तो अब इसके लिए जो फार्मूला आप यूज़ करोगे कैलकुलेशन वाइज, वो फार्मूला है S इज इक्वल्स टू वी क्रॉस टी, वो भी आपने पहले पढ़ा है, S इज इक्वल्स टू वी क्रॉस टी। ठीक है, तो चूंकि बच्चे आपके पास S भी गिवन है, V भी गिवन है और T भी आपके पास गिवन है। V आपके पास क्या गिवन था वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, वो आपके पास था 1531। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, टाइम ऑफ इको जो आपने निकाला 1.71, यहाँ पे आप पुट करेंगे 1.71। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आप पास कैलकुलेटर पे एक वैल्यू आएगी जो कि आप पास क्या है 2618। चूँकि बच्चों ये आपने डिस्टेंस फाइंड आउट किया है, तो डिस्टेंस अगर आपने फाइंड किया तो यहाँ पे क्या आएगा मीटर। तो बच्चों ये वो फासला है जो आपके पास अल्ट्रासाउंड की जो रे है वो ट्रेवल करके ऊपर तक जाते हुए तय करती है। तो क्वेश्चन में यही था कि आप पास कितना वो फासला रिक्वायर्ड होगा उसको समंदर की तह पर तक पहुंचने के लिए इको को, तो वो आपने देखा उस मतलब अल्ट्रासाउंड की रे को, तो वो आपने फाइंड आउट कर लिया। तो मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 11.8 पे। तो बच्चों इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको कहा गया है कि द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन हियर इज़ अबाउट 20,000 हर्ट्स। ये आपने पहले भी पढ़ा कि आप पास नॉर्मल जो मतलब रेंज होती है साउंड को सुनने की, समात की, इंसानी कान की कितनी होती है 20,000 हर्ट्स तक होती है। व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द साउंड इन एयर, एयर के अंदर वेव लेंथ कितनी होगी साउंड की एट दिस, इस फ्रिक्वेंसी के ऊपर आपके पास वेव लेंथ कितनी होगी साउंड की, आपने एक तो ये फाइंड करनी है। अगर टेम्परेचर को आप 20 डिग्री सेल्सियस रखते हैं बच्चों, टेम्परेचर दिया वाला टेम्परेचर का ऐसा कोई रोल नहीं है न्यूमेरिकल के अंदर। व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द लोएस्ट साउंड्स वी कैन हेयर ऑफ अबाउट 20 हर्ट्ज़। तो कहते हैं कितनी आपके पास वेवलेंथ 20 हर्ट्ज़ साउंड को सुनने के लिए, उतनी फ्रिक्वेंसी को सुनने के लिए रिक्वायर्ड होगी, वो मतलब वेवलेंथ λ1 एंड λ2 दोनों आपने फाइंड आउट करने। यानी कि 20,000 हर्ट्ज़ पे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी पे कितनी वेवलेंथ है एंड 20 हर्ट्ज़ लोवेस्ट पे कितनी आपको चाहिए वो आपने फाइंड करनी है। एज्यूम आपने मतलब फ़र्ज़ कर लें कि आप पास जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर के अंदर वो कितनी है 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 343 मीटर पर सेकेंड है। तो डेटा मैंने लिख लिया हुआ है बच्चों। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड 20 हर्ट्ज़, लोएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड एफ टू 20,000 हर्ट्ज़ एंड 20 हर्ट्ज़। स्पीड ऑफ साउंड आपके पास कितनी है 343 मीटर पर सेकंड है। वेव लेंथ ऑफ द हाईएस्ट साउंड आपने λ1 फाइंड करनी है एंड वेव लेंथ ऑफ द लोएस्ट साउंड λ2 भी आपने फाइंड आउट करनी है। तो कैलकुलेशंस की तरफ मूव करते हैं। आपके पास फार्मूला होता है v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, सिंपल लगाएंगे हम, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। चूँकि अब आपके पास लैम्डा भी 1 है तो एफ भी 1 है, तो आप लिखेंगे v इज इक्वल्स टू F1 λ1। अब आपने λ1 को चूँकि फाइंड करना है तो λ1 को यहीं रहने दें एंड v बाय F1 इज इक्वल्स टू λ1। तो अब इसको इम्प्लाइज का साइन लगा लें,
लैम्डा 1 इज़ इक्वल्स टू वी बाई एफ 1। अब आप वैल्यूज़ पुट आउट कर लें। आपके पास वी कितनी थी 343, ये आपके पास गिवन थी। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपके पास कितनी है F1, आपको F1 गिवन थी 20,000 हर्ट्स, ये आपको ऊपर गिवन है 20,000 हर्ट्स। तो आप यहाँ पे पुट कर लें 20,000, ठीक है। तो ये लैम्डा 1 की जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी बच्चों, लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, लैम्डा 1 की वैल्यू कैलकुलेटर पे अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आती है 0.01715, 0.01715, ठीक है। चूँकि साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता है तो आप लैम्डा 1 की वैल्यू लिख सकते हैं 1.7। अब देखिए 2 डिजिट्स आप मूव किए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा -2। अब मीटर लैम्डा है ना, वेवलेंथ है, तो आप इसको अगर ये इसको कन्वर्ट करें सेंटी में तो आप 1.7 सेंटीमीटर भी 1.7 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे लिख देंगे एज 10 एक्सपोनेंट -2 इज इक्वल्स टू सेंटी, ठीक है। तो ये आपने फाइंड आउट कर ली, क्या लैम्डा 1 आपने फाइंड आउट कर ली। लैम्डा 1 की वैल्यू आपको बेसिकली आपकी नोटबुक के अंदर ये गिवन है, सॉरी टेक्स्ट बुक के अंदर ये गिवन है। तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कोई ऐसा हर बार मतलब इसमें नहीं है, गलत नहीं हो सकता, ये भी ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो इसका आपने लैम्डा 1 को फाइंड किया। अब लैम्डा 2 को अगर हम फाइंड करना चाहें तो लैम्डा 2 के लिए आप यही फॉर्मूला लगाएंगे v इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा। फिर आप लिख सकते हैं v इज़ इक्वल्स टू F1 लैम्डा 1। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं v बाय F1 इज़ इक्वल्स टू लैम्डा। अब चूंकि आपने यहाँ पे 2 फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे F2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे लैम्डा 2। यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे F2 और ये हो जाएगा लैम्डा 2। और इम्प्लाइज करें, इम्प्लाइज दैट लैम्डा 2 इज़ इक्वल्स टू v बाय F2। तो अब यहाँ पे आप पुट करें v आपके पास कितनी थी, v 343 एज इट इज़ आपके पास वही है स्पीड ऑफ साउंड, क्योंकि आपके पास ये गिवन है, दोनों के लिए सेम स्पीड ऑफ साउंड होगी। आपने ये लिख दी हुई है कि 343 मीटर पर सेकंड आप यही यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं लैम्डा 2 इज़ इक्वल्स टू 20 पे आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये सिंपल आपके पास 1.7 के करीब तरीन आपस कोई ना कोई वैल्यू आ जाती है, 17.15। अब ये भी आप किस में लिखेंगे मीटर में। तो लैम्डा 1 एंड लैम्डा दीज टू आर द वेवलेंथ्स कि आपके पास जब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, जब आप पास फ्रीक्वेंसी आपके पास 20,000 हर्ट्ज है तो उस केस में आपस जो वेवलेंथ है वो आ जाती है 1.7 सेंटीमीटर, ठीक है। और जब आपके पास फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज की है तो उस वक्त आपस वेवलेंथ आ जाती है 17.5 या 15 मीटर। तो ये आपस पूरा न्यूमेरिकल था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर, लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का, न्यूमेरिकल नंबर 11.9। तो बच्चों इस न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट के मुताबिक है कि अ साउंड वेव हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज़। कहते हैं साउंड वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 2 किलो हर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। कहते हैं एंड वेव लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग, बच्चों जब भी लॉन्ग कवर्ड यूज़ होगा तो याद रखना कि हमने टाइम फाइंड करना है, और जब भी हाउ मच हुआ तो मच कवर्ड यूज़ होता है डिस्टेंस के लिए, आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। कहते हैं 1.5 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए उसे कितना टाइम चाहिए, कितना टाइम दरकार है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है किलो। अब यहाँ पे मैंने ये छोड़ दिया था क्योंकि आप पास किलो की वैल्यू आप लगाएंगे, इम्प्लाइज दैट 1 किलो इज़ इक्वल्स टू 1000। तो आप यहाँ पे लिखेंगे किसके इक्वल है 1000, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप 1000 के साथ तो 2000 हर्ट्स आपस फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। वेवलेंथ आपस 35 सेंटीमीटर में थी, आपने मीटर में कन्वर्ट करना था, 35 को 100 पर डिवाइड कीजिए तो आपस 0.35 मीटर आ जाता है। एंड डिस्टेंस आपके पास 1.5 वही अगेन किलो में दिया हुआ था तो आपने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1500 आ जाता है। टाइम आपने क्या करना था फाइंड आउट करना था। तो बच्चों इसके लिए भी आप फर्स्ट ऑफ ऑल वही 2 फार्मूलाज यहाँ पे यूज़ होंगे, याद रखिएगा। एक आप लगाएंगे एफ वी इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा, नंबर 1 ये फार्मूला यूज़ होगा किसके लिए, कैलकुलेशन के लिए, आप उसको फाइंड करोगे वी को फाइंड करने के लिए। और दूसरा फार्मूला आप लगा सकते हो एस इज़ इक्वल्स टू वी टी, एस इज़ इक्वल्स टू वी क्रॉस टी, यहाँ से असल में आप फाइंड आउट करोगे। अब देखिए पहले वी इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा का फार्मूला हम यूज़ करते हैं, तो आप लिख सकते हैं वी इज़ इक्वल्स टू एफ कितना गिवन था आपके पास 2000 और लैम्डा की वैल्यू है 0.35, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आपस कितनी थी 0.35। अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास डायरेक्ट एक आंसर आ जाता है जो कितना है आपके पास 700।
तो आप पास ये वेलोसिटी आ जाती है मीटर पर सेकंड में। अब आपके पास वेलोसिटी यहाँ पे गिवन आ गई है, तो आप सेकंड फार्मूला यूज़ करके टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे अलग से फाइंड करते हैं। एस इज इक्वल्स टू वी क्रॉस टी। तो एस आपके पास कितना था, डिस्टेंस आपके पास गिवन था जो कि कितना था 1500। तो आप यहाँ लिखेंगे 1500 इज इक्वल टू वेलोसिटी अभी आपने फाइंड की 700 मल्टीप्लाई टाइम एज इट इज़। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1500, अब 700 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू टी। इम्प्लाइज दैट टी इज़ इक्वल्स टू, जब आप 1500 को 700 पर डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 2.1। तो ये आपके पास टाइम कितना था सेकंड में, 2.1 सेकंड का टाइम है जो उसको रिक्वायर्ड होगा। तो ये टोटल न्यूमेरिकल था आपके पास, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आपके पास आज के न्यूमेरिकल्स थे 3। तो आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 के 9 न्यूमेरिकल्स आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।